हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग घटना चक्र अर्धवार्षिकी करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे और इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। इस एक वीडियो में उत्तर प्रदेश के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको जो है प्रॉपर कवर कर लिया जाएगा, या कह सकते हैं कि प्रॉपर डिस्कस किया जाएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर का वेटेज जो है अच्छा खासा रहता है। 30-35 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से पूछे जाते हैं और उसमें से यूपी स्पेसिफिक जो करंट अफेयर हैं उनका भी वेटेज ठीक ठाक रहता है। 4-5 क्वेश्चन जो है आप लोगों को सीधे यूपी से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और यह संख्या और बढ़ जाए इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो इसे जो है हम लोग प्रॉपर देखेंगे और यूपी के अब तक जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उन सारे करंट अफेयर को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और यह है एक मात्र वीडियो आप लोगों के लिए पर्याप्त होगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता है एडमिट कार्ड भी आ गया होगा, आप लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा, तो ज़्यादा समय बचे नहीं है। तो इस समय ज़्यादातर यही होगा कि आप लोगों के लिए यही सही रहेगा कि करंट अफेयर पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में किया गया था। स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल 2023 को स्कूल चलो अभियान 2023 और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान की शुभारंभ किया गया था। और इसी के साथ एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडिनेंस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया। तो ये भी याद रखिएगा किसके द्वारा इसका विकास किया गया है, एनसीईआरटी द्वारा किया गया है। एनसीईआरटी द्वारा इसका विकास किया गया है। स्कूल रेडिनेंस कैलेंडर और शिक्षक मैनुअल इसका भी विमोचन किया गया है। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा इसके साथ साथ आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया। तो ये सभी जो है यूपी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का जो शुभारंभ है वह 2017 में किया गया था। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जिसमें 1 से लेकर के 8 तक के विद्यालयों में इसमें छात्र छात्राओं को कवर किया जाता है। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 मार्च 2023 में 71वां अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का जो आयोजन है वह लखनऊ में किया गया है। और इस चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों के शासित प्रदेशों, मतलब कह सकते हैं कि पूरे भारत के पुलिस बलों की 32 टीमों की टोटल जो है 1300 से अधिक मेंबर खिलाड़ी जो हैं इसमें भाग लिए थे। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन आपके लखनऊ में किया गया था। रेशम कृषि मेला 2023 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया था। कहाँ पे? गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया था। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपये की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागा करण मशीन सेट का लोकार्पण भी किया, मतलब इसका भी शिलान्यास किया गया है। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है जिसे बढ़ाकर के 600 टन करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। एक सातूती रेशम है जिसका उत्पादन गोरखपुर में होता है। एरी रेशम, ईरी का उत्पादन होता है कानपुर में और टसर का होता है सोनभद्र में। वर्ल्ड टीबी समिट 2023 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया गया था? वाराणसी में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। और यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर किया गया था। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 इसका विषय क्या है? हाँ, हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन इंड टीबी, ठीक है। यह जो है इसकी थीम है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 2030 तक जो है टीबी को भारत से समाप्त करने के लिए प्रण किया गया या टारगेट रखा गया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। और इसकी थीम क्या है? हाँ, हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन इंड टीबी, यह इसकी थीम है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने के हेतु विभिन्न कमेटियों के गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा, याद रखिएगा। और इसका जो आयोजन है वो उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में किया जाएगा। कहाँ कहाँ पे? लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। इन 4 जिलों में उत्तर प्रदेश, मतलब ये जो यूनिवर्सिटी गेम्स है इसका आयोजन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है जो कि यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री 5 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई सांडीला में एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का उद्घाटन किया। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है।
बर्जर समूह की ये पेंट फैक्ट्री है और हरदोई में इसका जो है उद्घाटन किया गया है, जो एशिया की सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023, मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इस नीति से जुड़े रणनीतियों और पहलुओं से प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी और इसके अंतर्गत खिलाड़ियों को 3 श्रेणी, एक है ग्रास रूट स्तर के खिलाड़ी, दूसरा विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी और तीसरा है उच्च स्तर के खिलाड़ी, इनके रूप में वर्गीकृत किया गया है। आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी और उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और राज्य सरकार द्वारा 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी बनाया जाएगा। ठीक है, तो 10 करोड़ रुपए के साथ जो है उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष भी बनाए जाने की बात की गई है और नई खेल नीति में ई स्पोर्ट को भी शामिल किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम जो है, इसके अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से लेकर के 26-27 तक के लिए जो है इसे लागू किया गया। ठीक है, तो इसकी अवधि कितनी है, 5 वर्ष है, याद रखिएगा। और इससे संबंधित जो है कुछ बातों को मंजूरी दी गई है, तो याद रखिएगा। कालिंजर महोत्सव 2023, 17 फरवरी 2023 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बादा जिले में कालिंजर महोत्सव का आयोजन किया। कहाँ पे, बादा जिले में इसका आयोजन किया गया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, उद्घाटन किया गया था। और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की बात की गई है, तो कालिंजर महोत्सव को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। इमिलिया कोडर गांव उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय थारू जनजाति संग्रहालय बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, थारू जनजाति की जो जीवंत और विधि संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित यह संग्रहालय 5.5 एकड़ में फैलेगा। VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर, 4 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी करने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस सेंटर केंद्र द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, इसके साथ साथ जो है नीदरलैंड गणराज्य हो गया, फिर स्विट्जरलैंड है, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब की यात्रा करने से सभी सेवाएं जो है प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023, 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022, यह नीति अधिसूचना होने की तिथि से आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रहेगी, याद रखिएगा। और इस नीति का उद्देश्य क्या है, प्रदेश में कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना, अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना, तो फूड प्रोसेसिंग पर मुख्यतः केंद्रित है। और इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी हो गई, तकनीक, सिविल कार्य पर इस पर किए गए व्यय का जो है 35% पूंजीगत अनुदान के रूप में होगा, याद रखिएगा। या तो 35% या अधिकतम 5 करोड़ रुपये, जो भी कम हो जो भी अधिक हो, यह जो है राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ जो है लगातार 5 वर्ष 347 दिन से इस पद पर आसीन है। योगी से पूर्व कांग्रेस शासन में डॉक्टर संपूर्णानंद जो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे, और यह जो है सबसे पहले हो गए हैं, और यह कांग्रेस के संपूर्णानंद आगे इस समय दूसरे स्थान पर आ गए हैं। ठीक है। श्रेयांश हरीश 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन 2023, इसके दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयांश हरीश को सम्मानित किया। बंगलुरु निवासी हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय, याद रखिएगा, विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय नागरिक हैं। क्लाशिनकोवा AK-203 असॉल्ट राइफल जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लाशिनकोवा AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन जो है प्रारंभ कर दिया गया है, और यह जो है भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, तो यह क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है। इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक, तो भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम के द्वारा जो है क्लाशिनकोवा AK-203 असॉल्ट राइफल का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ की जो आयुध फैक्ट्री है वहाँ पर इसका निर्माण हो रहा है। अमेठी के मुंशीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2019 में किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी
30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टूर के योग में इसकी परिणाम घोषित किए गए थे। और इस परिणाम में उत्तर प्रदेश के जो अयोध्या दीपोत्सव है इस पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2022 में उत्तर प्रदेश की जो झांकी वो पहले स्थान पर थी और 2023 में उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या पर केंद्रित दीपोत्सव झांकी है वो तीसरे स्थान पर थी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता और प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित। 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं, जिसमें 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपये राशि और जो स्मृति चिन्ह है वो देकर के सम्मानित किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी जो एथलेटिक्स हैं, मेघना सिंह क्रिकेटर, दीप्ति शर्मा क्रिकेटर हैं और ललित कुमार उपाध्याय क्या हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्होंने रजत पदक जीता था। अन्नू रानी एथलेटिक्स, दिव्या काकरान कुश्ती और विजय कुमार यादव जूडो, वंदना कटारिया हॉकी, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था, ठीक है। तो इन सब लोगों का संबंध यूपी से है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल के प्रदेश के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को पूरे 2,58,50,000 रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। और इन 36वें राष्ट्रमंडल खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में टोटल 56 पदक जीता था, जिसमें 20 जो है स्वर्ण था, 18 रजत और 18 कांस्य, ठीक है। और 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पे था, ये भी याद रखिएगा। 36वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें उत्तर प्रदेश 8वें स्थान पे था। और कुल पदक कितने थे? 56 पदक जीता गया था, जिसमें से 20 स्वर्ण पदक था, 18 कांस्य और रजत पदक था। सॉरी 18, ठीक है। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। पद्म विभूषण की बात करें तो मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण दिया गया है सार्वजनिक मामले के में। पद्मश्री राधाचरण गुप्ता जो साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, दिलशाद हुसैन इन्हें कला के क्षेत्र में, अरविंद कुमार विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, उमाशंकर पांडे को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, मनोरंजन साहू को चिकित्सा के क्षेत्र में और ऋत्विक सान्याल को कला के क्षेत्र में, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दिया गया, इन लोगों को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश मिलेट्स कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम, 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में मिलेट, ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मंडुआ, ये जो होते हैं जो मोटे अनाज हैं, इनकी खेती और ये जो अनाज है इनके प्रसंस्करण और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट कदन्न पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन की प्रस्ताव को जो है मंजूरी दी गई है। और इस योजना को 1 जनवरी 2023 को मतलब ये कह सकते हैं कि ये 2023 से लेकर के 2027 तक ये योजना संचालित रहेगी, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1 जनवरी 2023 को की गई थी। इसके क्रियान्वयन 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित जो लागत है, राशि है, 5 वर्षों में 186 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है। और यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जाएगा। लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2022-21 और 21-22। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 और 21-22 के विजेता जो हैं उनको पुरस्कृत किया गया था। 2021 और 21-22 के लिए कुल 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार, टोटल 12 खिलाड़ी हैं जिन्हें लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जो पुरुष खिलाड़ी हैं उन्हें लक्ष्मण पुरस्कार और जो महिला खिलाड़ी हैं वो लक्ष्मीबाई पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की बात करें तो 2021 के लिए नेहा कश्यप वुशु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल, इन लोगों को जो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार दिया गया है। लक्ष्मण पुरस्कार 2020-21 के लिए बात करें तो राहुल सिंह हॉकी वेटरन वर्ग में और मोहित यादव कुश्ती, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती, इन लोगों को जो है लक्ष्मण पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। और 2021-22 के लिए बात करें तो तरुण शर्मा जूडो और मनीषा भाटी वुशु, इनको जो है रानी लक्ष्मी पुरस्कार दिया गया है। और लक्ष्मण पुरस्कार की बात करें 21-22 के लिए तो मोहम्मद आरिफ हॉकी जो खिलाड़ी हैं, राधेश्याम सिंह जो एथलेटिक्स खिलाड़ी हैं, ठीक है, सुहाग एलवाई जो बैडमिंटन दिव्यांग वर्ग में और दीपक सिंह निशानेबाज है दिव्यांग वर्ग में, विवेक चिंकारा पैरा तीरंदाज हैं। तो इनको जो है 21-22 के लिए लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटल कितने खिलाड़ियों को किया गया? 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मीबाई और लक्ष्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रन ऑफ G20 हैकथॉन या वाकाथान 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों लखनऊ, आगरा, नोएडा और वाराणसी में रन ऑफ G20 वॉकथॉन का आयोजन किया गया।
G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। ठीक है, तो टोटल 11 बैठक जो है उत्तर प्रदेश में होगी G20 की, और इन बैठकों का जो आयोजन है वह उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में किया जाएगा, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी जो 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, 746 टोटल कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं, इसमें लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरुआत की है। इस अभियान का उद्देश्य है लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्रों को शिक्षित करेगा। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। छठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस का आयोजन किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय क्या है? निवेश और रोजगार। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का जो आयोजन है 2018 में किया गया था। तो 2018 से नियमित रूप से हर वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया जाता है। जैसा कि हम लोगों को पता है 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम जो है बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2023 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा 2021 से किया जा रहा है। कहाँ पे? बस्ती। सांसद खेल महाकुंभ का जो समापन है 28 जनवरी 2023 को हुआ और इसका जो पहला चरण है 10 से लेकर के 16 दिसंबर 2022 को आयोजित किया गया था। आयोजन कहाँ हुआ था? बस्ती में हुआ था, तो याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 प्लेटिनम 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्रदान किया गया, प्लेटिनम अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो माइन मित्र पोर्टल है इसे प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। जिला जेल बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई द्वारा कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के लिए ईट राइट कैंप्स टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग दी है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे टोटल जो है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। और यह जेल सम्मान पाने वाला उत्तर प्रदेश का दूसरा जिला है। यह सम्मान पाने वाला जिला जेल जो है दूसरा जिला है। ठीक है, और सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित जो फतेहगढ़ सेंट्रल जेल है इसे 5 स्टार रेटिंग दिया गया था और यह पहला जिला था उत्तर प्रदेश का। 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 16 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम जो भोपाल में स्थित है। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक जीते थे। उत्तर प्रदेश द्वारा कुल 3 पदक जीते गए थे कांस्य, और इसमें जो है टोटल जो है रैंकिंग में जो है टोटल अंक 16 अंक मिला था और प्राप्त हुए 9वां स्थान जो है उत्तर प्रदेश को 9वां जो है रैंक मिला था, अंक 16 और पदक जो है 3, और तीनों जो है कांस्य पदक उत्तर प्रदेश द्वारा जीता गया था। ठीक है, आयोजन कहाँ पे किया गया था? तात्या टोपे स्टेडियम जो भोपाल मध्य प्रदेश में। ठीक, तो 6वीं एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप के बारे में यह कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे, देख लीजिएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र हाल ही में भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो याद रखिएगा कहाँ कहाँ किया गया है? प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर, यहाँ पे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। ठीक है, इसमें एक आपका यूपी से भी है प्रयागराज। हाल ही में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला कौन बनी है? मिर्ज़ापुर जिले की रहने वाली सानिया मिर्जा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बन सकता है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। कौन? राम अवतार सिंह इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के अन्य सदस्यों की बात करें, चौबे सिंह वर्मा पूर्व IAS अधिकारी हैं, महेंद्र कुमार पूर्व IAS अधिकारी, संतोष कुमार विश्वकर्मा यह पूर्व अपर विधि परामर्शदर्शी, ब्रजेश कुमार सोनी यह पूर्व अपर विधि परामर्शी और अपर जिला जज रह चुके हैं। आयोग का कार्यकाल क्या होगा? 6 वर्ष का। ठीक है, ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली HMIS 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जो हैं इनके द्वारा चिकित्सा शिक्षा और राज्य मंत्री मांगेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा। और यह जो है यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से इसकी शुरुआत की गई है और इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवा हो गया विवरण, डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सारी सुविधाएं जो है ऑनलाइन होंगी। ठीक, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति, इसका जो 63वां सत्र है 18 से लेकर के 19 दिसंबर 2022 के मध्य उत्तर प्रदेश के राज्य अभिलेखागार लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और यह भारत सरकार को सलाह देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान से संबंधित जो है यह भारत सरकार को सलाह देती है। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक नीति 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी दी है और इस नीति का जो प्रभाव है 5 वर्ष के लिए होगा। ठीक है, मतलब यह 5 वर्षों के लिए लागू रहेगा। इसकी अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एक्ट लॉजिस्टिक नीति 2018 को निरस्त हो जाएगा। जो 18 में आया था वो निरस्त हो जाएगा और यह प्रभावी हो जाएगा। 2022 की नीति का उद्देश्य क्या है? सुदृढ़ परिवहन स्थापन नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढांचा का निर्माण करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना। तो ये सभी जो है यह प्रावधान किए गए हैं। एक जिला एक खेल, दिसंबर 2022 में यह इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है इसे। ठीक है, दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक खेल योजना की शुरुआत की गई है। कब की गई थी? दिसंबर 2022 में। और इसके अंतर्गत 10 जिलों में खेलों को बदलाव किया गया है। ठीक है, तो मथुरा में जूडो के स्थान पर कुश्ती होगा। एक जिला एक खेल। बलिया, अगर हम बात करें, बलिया हो गया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, फतेहपुर, यहाँ पे जो है एक जिला एक खेल कौन सा होगा? बैडमिंटन के स्थान पर एथलेटिक्स। ठीक, श्रावस्ती में एक जिला एक खेल क्या है? बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी। और अगर बात करें झांसी में, झांसी गोंडा और लखीमपुर में एक जिला एक खेल बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी होगा और बहराइच में बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल होगा। अगर खेलों से संबंधित जिलों की हम बात करें तो ये देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कुश्ती वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज में एक जिला एक खेल क्या है? कुश्ती है। एथलेटिक्स मैनपुरी, फिरोजाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर, संतकबीरनगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, जहापुर, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया और मुजफ्फरनगर में एक जिला एक खेल के अंतर्गत एथलेटिक्स को शामिल किया गया है। और हॉकी को एक जिला एक खेल के रूप में प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद में हॉकी है। टेबल टेनिस आगरा और कानपुर में है। बैडमिंटन अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर में है। वेट लिफ्टिंग मिर्जापुर और बिजनौर में है। बॉक्सिंग बुलंदशहर और कुशीनगर में है। तीरंदाजी है सोनभद्र और ललितपुर में। फुटबॉल है हाथरस में। तैराकी है पीलीभीत में। शूटिंग है बांदा में। कबड्डी है कन्नौज में। और लॉन टेनिस कहाँ पे है? प्रयागराज में। तो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में स्थित है, यहाँ से इसका शुभारंभ किया गया। तीन जो हवाई अड्डों में है, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डे शामिल है। एक है नई दिल्ली, दूसरा वाराणसी, तीसरा बेंगलुरु। तो इसमें यूपी का भी एक हवाई अड्डा शामिल है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मातृ मृत्यु अनुपात 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में मातृ मृत्यु अनुपात जो है, जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, इसमें गिरावट दर्ज की गई है। और उत्तर प्रदेश को एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, मातृ मृत्यु दर जो अनुपात है 2018 और 20 के आंकड़े के आधार पर जो है इसका वो किया गया, तो इसमें 168 है और मातृ मृत्यु दर कितना है? 14.3 है। ठीक, 41वां रामायण मेला 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 41वें रामायण मेला का शुभारंभ किया। कहाँ पे किया गया था? अयोध्या में। ठीक है, तो यह जो है देख लीजिएगा, ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और अयोध्या में रामायण मेले की शुरुआत जो है 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा द्वारा किया गया था। तो 1982 से यह मनाया जा रहा है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली को लागू किया गया है। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में यह कमिश्नरी प्रणाली लागू की गई और ये जिले हैं प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो है आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्री परिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित करने के विषय में भी अधिसूचना जारी की। तो याद रखिएगा, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को जो है महानगर घोषित करने के लिए भी एक अधिसूचना जारी की गई है। और उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वर्तमान समय में 7 जिलों में लागू है। और कौन कौन से जिले देख लीजिए, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, इसके साथ साथ जो है इसमें शामिल है आपका कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष के लिए कार्यान्वित रहेगा। तो याद रखिएगा, 5 वर्ष तक यह जारी रहेगा। और इस योजना के क्रियान्वयन के लिए यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सामान्य पावरलूम बुनकरों को सोलर प्लांट की तुलना कुल लागत का जो है
50% शासकीय अनुदान प्रदान करेगी। ठीक है, तो जो सोलर पावर प्लांट लगाया जाएगा उसका 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अगर ये काम कर रहे हैं या सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं पावर लूम बुनकरों के लिए, या फिर उस पावर प्लांट में उनके द्वारा स्थापित है SC/ST कम्युनिटी द्वारा, तो वहाँ पे 75% जो है शासकीय अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों का सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। यूनेस्को इंडियन अफ्रीका हैकथॉन 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीकन हैकथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 25 नवंबर 2022 को गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। और यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों, भारत के अनुसंधान समुदाय हो गए, अफ्रीकी साझेदारों को एक मंच पर लाता है और मिलकर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक। काशी तमिल संगमम 17 नवंबर 2022 से 16 दिसंबर 2022 तक यह कार्यक्रम जो है काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया था वाराणसी में। ठीक है, तो कहाँ इसका आयोजन हुआ था ये इंपॉर्टेंट है। और उद्घाटन इसके प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पुस्तक तिरुक्कुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया। तो याद रखिएगा तिरुक्कुरल का विमोचन किया गया। ठीक है, और इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों और संस्कृति, कपड़ा हो गया, रेल, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना प्रसारण हो गया, इन सभी मंत्रालयों के सम्मिलित प्रयोग से सहयोग से जो है इसका आयोजन किया था। IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित किए गए थे। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल संगमम के आयोजन को यादगार बनाने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस नामक एक नई ट्रेन सेवा की घोषणा की गई है। भी हम रखिएगा। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 11-12 नवंबर 2022 के मध्य PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 इसका आयोजन जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया था। और यह सम्मेलन जो है आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया था। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटेशन सेंटर के लिए जो है एक वेबसाइट को लॉन्च किया था। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 यह इसका 15वां संस्करण था। और उत्तर प्रदेश स्थित IIT कानपुर इस रैंकिंग में शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल है। ठीक है, और IIT कानपुर की अगर हम बात करें तो इसे भारतीय रैंक मिला है 6 और एशिया में 66वें स्थान पे है। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पूर्व हो तब तक लागू रहेगा। मतलब 5 वर्ष या राज्य सरकार जब तक निर्धारित किया तब तक यह लागू रहेगा। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय जो UP नीडा है यह नोडल नामित एजेंसी नामित किया गया है। और इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र सौर परियोजना की स्थापना के लिए सरकारी उपक्रमों को 1 रुपये प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि दी जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी 5 वर्ष 26-27 तक जो है सौर परियोजना से 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आगामी 5 वर्ष मतलब 2026-27 तक 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और इसमें सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट, सोलर से 4,500 मेगावाट और सोलर रूफटॉप जो गैर आवासीय संस्थान हैं यहाँ से 1,500 वाट की वो की जाएगी। PM कुसुम योजना घटक C1 और C2 में 2,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य शामिल है। तो ये भी सब इम्पोर्टेंट है, देख लीजिएगा। और देखिए इस नीति के तहत जो है अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। अयोध्या जो है इसे मॉडल सौर सिटी के रूप में इसका विकास किया जाएगा। और विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 जो नगर निगमों और उत्तर प्रदेश के जो नोएडा है उसे सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जाएगा। तो आपका जो अयोध्या है और नोएडा इसे सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव के लिए टोटल जो है आपके 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा। ठीक है, अग्नि मित्र जैसे आपकी आर्मी पर्सन, और जो इसकी देखभाल करेंगे फिर से कह सकते हैं कि इसकी लिए नियुक्त किए जाएंगे वो सौर मित्र होंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 23 नवंबर 2022 को यह नीति लागू की गई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। और इस नीति के प्रभावी अवधि नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक लागू रहेगी। ठीक है, तो ये 2018 में लागू किया, 22 में लागू किया गया था और ये 2050 तक लागू रहेगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दी है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्ष तक ये भी जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022, 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदन किया गया। इस नीति की प्रभावी अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। इस नीति के अंतर्गत राज्य में एक्सप्रेस वेज एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया जाएगा। ठीक है, और इसके तहत भूमि के किराए पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल गौतम बुद्ध और गाजियाबाद जिले को छोड़ करके यहाँ पे 75% स्टॉप शुल्क जो है इसमें छूट मिलेगी। तो यह जो है इम्पोर्टेंट है। 7वां भारत जल सप्ताह 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया था और इसका समापन जो 5 नवंबर 2022 को हुआ। और इसका विषय थीम क्या है? टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। ठीक है, यह इसकी थीम है, पूछ सकता है। और इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड भागीदार देश थे। तो ये भी पूछ सकता है कि भागीदार देश कौन थे? डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड। उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022, हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी दी है। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्ष तक जारी रहेगी। और इसका उद्देश्य क्या है? निवेशकों को सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण, सरल करना, दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देना। और इसके तहत जो है अगले 5 वर्षों में 5,000 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया है। और पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार द्वारा 7.5 करोड़ रुपये तक की छूट दी गई है। तो यूपी करंट से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। योट्टा डाटा सेंटर 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर के जो नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर स्थित डाटा सेंटर को लोकार्पण किया है। और इस सेंटर का नाम क्या है? योट्टा डाटा सेंटर। ठीक है, और यह देश का सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। और यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। एशिया की पहली पैथोजेन रिडक्शन मशीन 27 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वहाँ पे थेरेसिक सर्जरी विभाग और सर्कुलर सर्जरी विभाग और जो ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन है इस विभाग में एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन का लोकार्पण किया है। दीपोत्सव 2022 षष्टम 23 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री द्वारा राम की पौड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2022 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने भगवान श्री राम के प्रतीक स्वरूप इसका जो है राज्याभिषेक भी किया था। मतलब जो कह सकते हैं कि रामलीला होती है जिसमें राम लक्ष्मण का जो लोग रोल करते हैं उनकी बात की जा रही है। और इस दीपोत्सव में 15.76 लाख दीप प्रज्वलित करके एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक इसमें दर्ज होगा जब रिकॉर्ड है तो। और 2022 में अयोध्या में लता मंगेशकर चौक का भी उद्घाटन किया गया है। देश का 53वां बाघ अभयारण्य 19 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रानीपुर बाघ अभयारण्य का गठन किया गया है। और इसे जो है रानीपुर बाघ अभयारण्य को देश का 53वां बाघ अभयारण्य घोषित किया गया है, जो आपके चित्रकूट जिले में स्थित है। ठीक है, और रानीपुर बाघ अभयारण्य उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, यहाँ पे जो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसमें इस अभयारण्य में मुख्यतः बाघ, तेंदुआ, स्लोथ रीछ हो गया, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा जैसे जीव जो है ये पाए जाते हैं। और पन्ना टाइगर रिजर्व के साथ यह निकटता से संबंधित है। मतलब जो है पन्ना, रानीपुर और पन्ना टाइगर रिजर्व जो एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यह पूछ सकता है। रानीपुर बाघ अभयारण्य की बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थित टोटल बाघ अभयारण्य की बात करें तो दुधवा है। 2010 में इसे अधिसूचित किया गया था। कार्बेट है अमानगढ़, जो कार्बेट बाघ का बफर जोन है, यह जो है 2012 में, पीलीभीत 2014, रानीपुर 2022। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 4 जो है बाघ अभयारण्य हैं और यह इनकी स्थापना है। यूफी लेक्स 2022 15 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ललित कला अकादमी लखनऊ में 12वीं उत्तर प्रदेश डाक टिकट प्रदर्शनी यूफी लेक्स का उद्घाटन किया। और इसका विषय क्या है? भारत की समृद्धि, संस्कृति और विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासकार प्रो बारबरा मेटकॉफ को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसके द्वारा दिया गया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 14 अक्टूबर 2022 को इस इंडेक्स के 7वें वार्षिक संस्करण का प्रकाशन किया गया। उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी के तहत शामिल किया गया है। ठीक है, और सूचकांक में उत्तर प्रदेश निगत वर्ष की मतलब पिछले वर्ष की तुलना में रैंक में सुधार किया है। और समग्र स्कोर की बात करें तो 12वें स्थान इसे हासिल हुआ है, जबकि पिछले वर्ष का 2021 में यह 18वें स्थान पे था। तो 6 अंकों का सुधार हुआ है, क्वेश्चन बन सकता है। और 3 विषयों के तहत उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन जो है अगर आर्थिक न्याय में बात करें, आर्थिक न्याय में उत्तर प्रदेश को रैंक मिला है 11, राजनीतिक न्याय में 5 और सामाजिक न्याय में 13 और समग्र 12। ठीक है, समग्र रूप से 12 रैंक।
लीड्स 2022 13 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय ने लीड्स 2022 सर्वेक्षण रिपोर्ट के चौथे संस्करण को जारी किया। सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश को स्थलरुद्ध राज्य में वर्गीकृत किया गया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश को अचीवर्स ग्रेड समूह में रखा गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने कई इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशील नीति 2022 को मंजूरी दी है और इसमें जो है यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी और यह नीति त्रिआयामी प्रोत्साहन व्यवस्था प्रदान करती है जिसमें निर्माता, उपभोक्ता और बैटरी से संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। अधिसूचना की तिथि से पहले 3 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में खरीदे गए पंजीकृत सभी श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क से छूट दी जाएगी। ठीक है। और यह नीति पहले 2 लाख दोपहिया, ठीक, पहले 50,000 तिपहिया और पहले 25,000 चौपहिया मतलब 4 व्हीलर जो है इन वाहनों की खरीद पर सब्सिडी का प्रावधान करता है। उत्तर प्रदेश वस्त्र एवं परिधान नीति 2022 13 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको जो मंजूरी दी गई थी और यह 5 वर्षों के लिए भी जारी रहेगा। इसका उद्देश्य क्या है कि राज्य को वैश्विक स्तर पर परिधान निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, कपड़ा उद्योग से संबंधित सभी प्रकार की जो इकाइयाँ हैं जैसे हथकरघा, पावर लूम, कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, परिधान का सतत विकास करना है और मशीनरी की खरीद पर सरकार द्वारा जो है 25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा जो है 100 करोड़ रुपये प्रति यूनिट होगी। ठीक है। तो 25% सब्सिडी दी जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ होगी। उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है इसे मंजूरी दी गई है और यह 5 वर्ष के लिए जारी होगा। इस नीति के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन पर 75 लाख रुपए प्रति टन की दर से अधिकतम 20 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। मर्यादा मूर्ति 12 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा अयोध्या में श्री यदुगिरी यतिराज मठ में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैचू ऑफ डिग्निटी, जिसे मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया, इसका अनावरण किया गया। इंपॉर्टेंट है या पूछ सकता है। ठीक है। कन्फ्यूजन इससे हो सकती है। मर्यादा मूर्ति अगर दिया तो यह श्री रामचंद्र जो है उनसे जोड़ करके देखा जाएगा और उसमें जो है मान लिया जाएगा कि हाँ ये भगवान श्री राम की मूर्ति होगी, लेकिन यह किसकी है? श्री रामानुजाचार्य जो है इनकी प्रतिमा है जिसे स्टैचू ऑफ डिग्निटी कहा गया, जिसे मर्यादा मूर्ति कहते हैं। ठीक है। तो यह उनकी मूर्ति है। मुलायम सिंह यादव जिनका निधन हो गया, इनके जीवन से संबंधित है, तो यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 यह जो है 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया था, आयोजन हुआ था और 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 में उत्तर प्रदेश कुल 56 पदक जीता था। इसे ऊपर हम लोग डिस्कस किए हैं तो ज़्यादा इसे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां वार्षिक अधिवेशन 8 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर लखनऊ में भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन का आयोजन किया गया था। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? याद रखिएगा, लखनऊ में हुआ था। 81वां वार्षिक अधिवेशन था। मिशन निरामय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा SGPG आई लखनऊ में कन्वेंशन सेंटर में इस मिशन का शुभारंभ किया गया। तो लखनऊ में इसका शुभारंभ किया गया है और यह स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने, पैरा मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में बदलाव लाने के उद्देश्य से इस मिशन का शुरुआत किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 इस अवसर पर जो है रिपोर्ट जारी इसकी रिपोर्ट जारी की गई और यह स्वच्छ सर्वेक्षण जो है पेयजल स्वच्छता विभाग द्वारा पूरा किया गया था। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाले राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। तो याद रखिएगा, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला राज्य उत्तर प्रदेश। मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के माध्यम से सर्वाधिक भागीदारी वाला जिला कौन है? कानपुर है। तो दोनों जो है यूपी से हैं, इंपॉर्टेंट है। और राज्य केंद्र शासित प्रदेश की समग्र रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के स्कोर की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 18वें स्थान पे है। ठीक है। टोटल 33 है जो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उसमें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की बात करें कि अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की पारंपरिक घोषणा की, परिणाम की घोषणा की थी और 2022 में 1 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में नोएडा 5वें स्थान पे है और 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 4 शहर शामिल हैं। कौन कौन है? गाजियाबाद 12वें स्थान पे है, मेरठ 15, प्रयागराज 16 और लखनऊ 17वें स्थान पे है और इस श्रेणी में वाराणसी 21, आगरा 23 और कानपुर जो है वो 29वें स्थान पे है। गंगा नगरों की 1 लाख से कम जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश के कुल 13 नगर शामिल हैं। ठीक है। जिसमें बिजनौर और कन्नौज को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कन्नौज और बिजनौर जो है पहले स्थान पे और कन्नौज दूसरे स्थान पे गंगा नगरों की श्रेणी में, जो 1 लाख से जहाँ की जनसंख्या कम है और जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है वहाँ की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 7 नगर शामिल हैं, जिसमें वाराणसी और प्रयागराज शामिल हैं। जिसमें वाराणसी जो है वो आपके दूसरे स्थान पे है और प्रयागराज जो है चौथे स्थान पे है। और सी से 20 स्वच्छ छावनियों की बात करें, इसमें जो है 3 छावनियाँ शामिल हैं। वाराणसी 15वें स्थान पे है, शाहजहाँपुर 16 और मथुरा 17वें स्थान पे है। और 100 शहरी स्थानीय निकायों की बात करें तो इसमें उत्तर प्रदेश के 10वां स्थान मिला है। ठीक है।
और उत्तर प्रदेश जो है प्रेरक दौर सम्मान के तहत गोल्ड अनुपम श्रेणी में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर को शामिल किया गया। ठीक है, इससे जो है क्वेश्चन हर साल बनते हैं, तो इस साल भी बनने की उम्मीद है। ठीक है, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत गाजियाबाद और लखनऊ को 3 स्टार रेटिंग दिया गया है। किसको? गाजियाबाद और लखनऊ को। भारत पैटर्न और मेरठ और सहारनपुर को 1 स्टार रेटिंग दी गई है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 का नामक जो है रिपोर्ट जारी किया। और इस रिपोर्ट के अनुसार घरेलू पर्यटन के लिए 2021 में 5 सर्वाधिक पसंदीदा स्थलों में उत्तर प्रदेश का ताजमहल और आगरा का किला शामिल है। ठीक है, 5 जो सर्वाधिक पसंदीदा स्थल हैं उसमें से 2 जो है यूपी से हैं, ताजमहल और आगरा का किला। विदेशी पर्यटकों के लिए मंच सर्वाधिक पसंदीदा पर्यटन स्थलों में उत्तर प्रदेश में स्थित ताजमहल और आगरा किला शामिल है। 2021 में उत्तर प्रदेश में 4.24% विदेशी पर्यटक आए थे और 2021 में उत्तर प्रदेश में 16.19% घरेलू पर्यटक आए थे, घरेलू पर्यटन। ठीक है, राज्य परिवहन आयोग 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य आयोग का पुनर्गठन करते हुए इसके स्थान पर नवीन संस्था राज्य परिवर्तन आयोग के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूंजीगत सब्सिडी के रूप में 10% से लेकर के 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 8 जून 2022 को इस रैंकिंग के 19वें संस्करण को क्यूएस वर्ल्ड द्वारा जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में स्थित IIT कानपुर यह जो है आपके इसे 264वां स्थान प्राप्त हुआ। 2022 में यह 277वें स्थान पे था, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र जून 2022 में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में स्थित मगहर इस केंद्र का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। मगहर महावीर का निर्माण स्थल है। मगहर जो है कबीर का निर्वाण स्थल है, जहाँ कबीर की मजार और समाधि है, मात्र 100 फीट की दूरी पर अगल बगल में। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 7 जून 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस सूचकांक के 4थे संस्करण को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। और इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश को बड़े राज्यों की श्रेणी में रखा गया है और उत्तर प्रदेश जो है 8वें स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना जून 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बीहड़ बंजर जल भराव क्षेत्र के सुधार और उपचार के लिए इस योजना को 2022-23 से लेकर के 26-27 तक जारी रखा जाएगा। ठीक, तब तक जो है क्रियान्वित होगा, मतलब 5 वर्षों के लिए। 38वीं राष्ट्रीय पुलिस प्रशिक्षण संगोष्ठी 2022 2-3 जून 2022 को गाजियाबाद में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा किया गया था। इसका विषय क्या है? पुलिस प्रशिक्षण में उत्तम कार्य प्रणालियों को साझा करना। मैडम तुषार संग्रहालय जून 2022 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस संग्रहालय की शुरुआत की गई है और यह संग्रहालय DLF मॉल में स्थित है। 2017 में भारत में पहली बार इस संग्रहालय को कनॉट प्लेस दिल्ली में खोला गया था। और पटवाई में देश का पहला अमृत सरोवर 13 मई 2022 को ग्राम पंचायत पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया। पटवाई जो रामपुर जिले में स्थित है उत्तर प्रदेश के, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देश का पहला जो अमृत सरोवर है वो खोला गया है आपके पटवाई जो रामपुर में स्थित है। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र 22 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड तथा DP वर्ल्ड की भारतीय इकाई हिंदुस्तानी स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में रोजगार के अवसर के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए वाराणसी उत्तर प्रदेश में इस केंद्र की स्थापना के लिए समझौता किया गया। तो कहाँ खोला जाएगा? वाराणसी में। और भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? भुवनेश्वर ओडिशा में 2 जगहों पर की गई है। और अभी कहाँ किया जाएगा? वाराणसी में किया जाएगा। ठीक है, रेत समाधि मई 2022 में रेत समाधि के अनुवादित उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और टॉम्ब ऑफ सैंड जो गीतांजलि श्री जिनका संबंध मैनपुरी उत्तर प्रदेश से है और इसे बुकर मिला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। इनके द्वारा लिखित समाधि जो रेत समाधि है इसका अंग्रेजी अनुवाद को जो है या बुकर पुरस्कार मिला है। और अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? डेजी जो रॉकवेल हैं इनके द्वारा इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यह था यूपी के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछे जाने की जिनकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक है, और इनमें जो यूपी के बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे जो जिनके पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा थी, उन्हें डिस्कस किया गया है। और इसे आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए जरूर से लाभ मिलेगा। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।